कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती है। हम देखते हैं कि वो गाड़ी से सफर तय करते हुए किसी अनजान जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है वहां के लोग अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं, ऐसी बातें जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किस बात की चर्चा कर रहे हैं। फिर अचानक वहाँ कोई चेंग ली नाम के इंसान का जिक्र करता है। बस इतना सुनते ही उस लड़की को समझ आ जाता है कि उसे किसी नॉवल की कहानी के अंदर खींच लिया गया है। हाँ, उसी नॉवल में जिसकी कहानी वो खुद जानती थी। इस नॉवल का मेन लीड है चेंग ली, लेकिन उसकी लवर कोई और है। अगर चेंग ली ने इस लड़की से शादी नहीं की तो उसकी पूरी फैमिली और खुद उसकी जान चली जाएगी। इसलिए अपनी फैमिली और बिजनेस को बचाने के लिए उसे अब चेंग ली और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करनी होगी, ताकि वो किसी तरह चेंग ली के दिल में अपनी जगह बना सके। उस लड़की का नाम है तंग तंग, एक खुश मिजाज, चुलबुली और हंसमुख लड़की। आगे की सीन में हम देखते हैं कि उसके डैड वहाँ आते हैं। फैमिली के सारे लोग मिलते हैं और प्यार से बात करते हैं। उसकी माँ कहती है, तुम घर के अंदर क्यों नहीं आ रही हो? तंग तंग बताती है कि उसकी फेवरेट कार कोई और ले गया है और उसे नहीं पता कि वो किसने ली। जब वो नौकरों से पूछती है तो कोई जवाब नहीं देता। वो परेशान होती है कि अब करे तो क्या करे। तभी अचानक वहाँ एक लड़की आती है जो तंग तंग की वही फेवरेट कार लेकर आती है। तंग तंग उसे देखते ही समझ जाती है वो कोई और नहीं बल्कि चेंग ली की गर्लफ्रेंड मोको है। गुस्से में तंग तंग उसके पास जाती है और उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, दोबारा मेरी कार लेने की हिम्मत मत करना। मोको शांति से जवाब देती है, दरअसल मैं ये गाड़ी आपकी माँ की परमिशन से लाई थी, खुद से नहीं ली। आप चाहें तो उनसे पूछ सकती हैं। और वैसे भी मैं आपकी यंगर सिस्टर हूँ। तंग तंग हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि हाँ, मोको सच में उसकी छोटी बहन है। वो तुरंत माफी मांगती है और माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। फिर सीन कट होता है घर के अंदर, जहाँ पूरी फैमिली एक साथ बैठकर फैमिली बिजनेस पर चर्चा कर रही होती है। तभी मोको अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आती है जो कोई और नहीं चेंग ली ही होता है। अब चेंग ली को पता है कि कहानी में तंग तंग की एंट्री से सब कुछ बदलने वाला है। वो जानता है ये वही लड़की है जो नॉवल की किस्मत को मोड़ देगी। चेंग ली का इंटरेक्शन तंग तंग के डैड से होता है। वो एक फेमस बिजनेसमैन है जिसके आइडिया किसी भी कंपनी को शानदार इन्वेस्टमेंट दिला देते हैं। इसके बाद वो तंग तंग से भी मिलने आता है। तंग तंग कहती है, इससे तो मेरी एंडलेस फाइट है जो कभी खत्म नहीं होगी। फिर अचानक तंग तंग अपने डैड से बोल देती है, डैड क्या मैं आपकी कंपनी मैनेज करने चलूं? चेंग ली बीच में टोकता है, डैड की कंपनी तो वही संभालेगा जिसकी शादी उनकी बेटी से होगी, यानी कि मैं, क्योंकि मैं मोको का बॉयफ्रेंड हूँ और हमारी शादी भी तय है। लेकिन तंग तंग के डैड बीच में बोलते हैं, मेरी बेटी ने बहुत दूर से सोच रखा है, मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकता। अगर मैं उसे रोक दूंगा तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। और वैसे भी मोको को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तंग तंग हमेशा से एम्बिशियस रही है। मुझे यकीन है वो एक दिन शानदार बिजनेस वुमेन बनेगी। ये सुनकर तंग तंग बहुत खुश हो जाती है। तंग तंग चेंग ली से कहती है, शायद मुझे मोको की डिग्री या एजुकेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर हाँ, उसे पढ़ाई या बिजनेस में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैं हमेशा से बिजनेस ओरिएंटेड रही हूँ। चेंग ली मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, जो फैमिली डिसाइड करेगी मैं वही मानूंगा। पर अंदर ही अंदर उसे जलन होती है क्योंकि वो तंग तंग के पिता का पूरा बिजनेस अपने नाम करना चाहता था। वो कहता है, डैड मैं तो बस आपकी कार लौटाने आया था। वो चाबी रखता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर जाते हुए सोचता है, ये तंग तंग किसी चीज को नॉर्मल नहीं होने देगी। मुझे इससे या तो दूर रहना होगा या इसे रास्ते से हटाना होगा। थोड़ी देर बाद चेंग ली फिर घर आता है और तंग तंग के डैड से पूछता है, क्या मैं मोको को डेट पर बाहर ले जा सकता हूँ? डैड परमिशन दे देते हैं। अगले सीन में तंग तंग अपने डैड से कहती है, डैड कल कुछ मीटिंग्स है, क्या मैं भी उनमें शामिल हो सकती हूँ? डैड कहते हैं, वो मीटिंग्स हमारे सीनियर एम्प्लॉइज के लिए है, उन्होंने सालों से कंपनी को संभाला है, हम उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तुम बाद में ऑफिस ज्वाइन कर लेना। तंग तंग कहती है, कम से कम एक बार तो मीटिंग देखने का मौका दे दीजिए। डैड मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो कल आ जाना। उधर चेंग ली अपने घर पहुंचता है, गुस्से में आग बबूला। वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं दिखता कि उसकी बहन उसका हक छीन रही है? मोको उसे समझाने की कोशिश करती है, तंग तंग ऐसा कभी नहीं करेगी, वो मेरी बड़ी बहन है। चेंग ली कहता है, इसलिए तो कहता हूँ तुम बहुत इनोसेंट हो। वो मोको को भड़काने लगता है, कहता है, वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। मोको रोने लगती है। चेंग ली उसके आंसू पोंछता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बिजनेस के लिए भी यहाँ हूँ, तुम समझो वो तंग तंग तुम्हें पीछे छोड़ देगी। वो उसे गले लगाता है और कहता है, उससे जाकर पूछो बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं, साधारण बिजनेस तो तुम भी कर सकती हो। अगले दिन का सीन, ऑफिस में तंग तंग अपने डैड से कहती है, डैड मुझे पार्टनर नेटवर्क के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। डैड कहते हैं, अभी टाइम नहीं है। वो कहती है, सिर्फ 2 मिनट की बात
बात है। डैड झुंझलाकर कहते हैं, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो अंदर जो इन्वेस्टर बैठा है जाकर उससे इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। तंग तंग हंसकर कहती है, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगी। डैड कहते हैं, अगर तुम सफल नहीं हुई तो मैं तुम्हारा नया रिकॉर्ड कैंसिल करवा दूंगा और तुम्हें छोटी पोजीशन पर भेज दूंगा। तंग तंग कहती है, ठीक है डैड, अब देखिए मेरी कोशिश। वो अपने इन्वेस्टमेंट आइडिया उनके साथ शेयर करती है, जिसमें उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए इम्प्लीमेंट्स शामिल किए होते हैं। डैड उसकी सोच देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा ये थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मोको से बेहतर सोचोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफिस आने दिया। तंग तंग बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार उसके पिता ने उस पर भरोसा किया। अगले दिन वो कई इन्वेस्टर्स को कॉल करती है। कुछ इन्वेस्टर्स तो उसे अपने एड्रेसेस तक भेज देते हैं कि वो आकर डील पक्की करे। तंग तंग खुश होती है और कहती है, इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ चेंग ली अब तंग तंग को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझने लगा है। वो प्लान बनाता है उसे रास्ते से हटाने का, ताकि वो अपने ससुर का पूरा बिजनेस अपने नाम कर सके। अगले दिन चेंग ली एक क्लब में पहुंचता है जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ तंग तंग अपनी बहन मोको के साथ पहुँच जाती है, जबकि चेंग ली किसी और लड़की के साथ बैठा होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। तंग तंग पुलिस को साथ लेकर वहाँ पहुँचती है। वो सीधे अंदर जाती है और कहती है, पुलिस ऑफिसर, ये जो लड़की आपके सामने बैठी है यही असली कल्प्रिट है। इसने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है, इसे तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। वो लड़की घबरा जाती है और कहती है, तो मैं क्या बोल रही हूँ। मोको भी वहाँ मौजूद होती है और ये सारा नजारा चेंग ली भी देख रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, वाह, इस तंग तंग में कितनी हिम्मत है। आधी रात को अकेली यहाँ चली आई बिना किसी डर के। इसकी गट्स की तो दाद देनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद चेंग ली उस मामले में दखल देता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद है कि मोको बिल्कुल सेफ होगी और तुम उसकी बहन हो तो तुम्हारा उसकी चिंता करना बिल्कुल नॉर्मल है। वो मोको की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता हूँ। मोको जवाब देती है, नहीं, मेरी बहन भी तुमसे बात करना चाहती है। उधर जिस लड़की ने मोको की कार को हिट किया था वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। चेंग ली पूरी तरह से उसके फेवर में बोल रहा होता है, पर अंत में पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। तंग तंग शांत आवाज में कहती है, मुझे किसी चीज से डर नहीं है। जो रियलिटी है वही सच्चाई है। फैक्ट्स को कोई नहीं बदल सकता। वो वहाँ से चली जाती है। अब तंग तंग को समझ आने लगता है कि चेंग ली इन सब बातों से ट्रिगर हो रहा है। अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपने डैड को अपने साथ रखना ही होगा, क्योंकि अब उसके पास यही एक रास्ता बचा है। अगले दिन मोको चेंग ली से मिलने जाती है। वो गुस्से में बोलती है, कल जब मेरी बहन उस लड़की को अरेस्ट करा रही थी तो तुम बार बार उसका साथ दे रहे थे। मुझे ये सब बहुत बुरा लगा चेंग ली। क्या तुम मुझे समझा सकते हो ऐसा क्यों? चेंग ली ठंडी आवाज में कहता है, देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। वो ऐसा सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि तुम्हारे डैड की अटेंशन खुद ले सके। वो चाहती है कि तुम्हारे डैड की नजरों में तुम एक इररिस्पॉन्सिबल डॉटर बन जाओ। वो बात को और बढ़ाता है। वो एकदम अटेंशन सीकर है और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, उसे भी बुलाऊंगा। लेकिन असल में ये पार्टी उसके लिए नहीं बल्कि उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए होगी। फिर चेंग ली कुछ लोगों को कॉल करता है जो बदनाम किस्म के आदमी होते हैं। वो चाहता है कि वो लोग तंग तंग को परेशान करें ताकि वो टूट जाए और लोगों की नजरों में गिर जाए। दूसरी तरफ तंग तंग अपने ऑफिस में होती है। उसे अचानक पता चलता है कि नीचे किसी ने उसके लिए कुछ स्पेशल सामान भेजा है। वहाँ मोको भी मौजूद होती है। तंग तंग हैरान होती है, ये क्या लाया गया है। वो मोको को बाहर छोड़ती है और सीधा अपने अंकल और इन्वेस्टर्स के पास जाती है। कहती है, माफ कीजिए आपको डिस्टर्ब किया, पर बाहर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल इस मामले को संभालें। वो कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स निकालती है और कहती है, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल लेकर उसे रिसाइकल कर सकते हैं। इससे हमारे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट घटेगी और पैसा भी बचेगा। उसका अंकल ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तंग तंग मुस्कुराती है, नहीं, बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ पुरानी चीजों को नई में बदलने का। वो बाहर निकलती है और मोको से मिलती है। मोको गुस्से में कहती है, जब से तुम बिजी हुई हो मुझे तो जैसे भूल ही गई हो। उनकी दादी पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों बहनें झगड़ क्यों रही हो? वहीं उनके डैड बार बार मोको पर चिल्ला रहे होते हैं, मोको, कंपनी में आकर तमाशा मत करो, यहाँ बहुत लोग आते हैं। अगर किसी ने देख लिया कि हम फैमिली मैटर्स में फंसे हैं तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। मोको रोते हुए कहती है, डैड,
आपने तंग को कंपनी में ले लिया, मुझे क्यों नहीं? डैड सख्त लहजे में कहते हैं, इन सवालों के जवाब तुम जानती हो, बार बार पूछकर मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाद में तंग उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो मोको, तुम ब्रेन वॉश हो चुकी हो, हम तुम्हें कुछ गलत नहीं कहना चाहते, बस तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे हैं। मोको कुछ नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तंग की दादी उसे समझाती है, वो बच्ची है, मासूम है, शायद उसे जलन हो रही है क्योंकि वो तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं है। तंग कहती है, मुझे बुरा नहीं लगा दादी, वो मेरी बहन है, सवाल करने का हक तो बनता है उसका, बस वक्त लगेगा, फिर सब समझ जाएगी। बाद में तंग कई किताबें उठाती है और खुद से कहती है, अब इस कहानी को मुझे अपनी तरह से बदलना होगा, अब मैं चैंगली की स्क्रिप्ट पर नहीं चलूंगी। उधर मोको रोती हुई चैंगली के पास जाती है। वो कहती है, आज मैंने अपनी फैमिली से भी झगड़ा कर लिया, डैड से भी। मैंने उनसे अपना हक मांगा पर उन्होंने उल्टा मुझे चुप करा दिया। चैंगली नकली चिंता जताते हुए कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे डैड दिखावे में कहते हैं कि तुम समझदार और प्यारी बेटी हो, लेकिन असलियत में वो सिर्फ तंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ समय बाद तुम देखना, तंग एक फेमस और रिच बिजनेस वुमन बन जाएगी और तुम बस एक हाउसवाइफ बनकर रह जाओगी। वो उसे गले लगाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज जाकर तंग को बर्थडे पार्टी में लेकर आओ। लेकिन अब मोको के मन में भी शक उठने लगता है। चैंगली बार बार तंग की बात क्यों करता है? कहीं उसे तंग से प्यार तो नहीं हो गया? दूसरी तरफ चैंगली पूरी तैयारी में है। वो क्लब में पहुंचता है जहां वो एक घटिया प्लेबॉय टाइप आदमी से मिलता है। वो आदमी उसे उकसाते हुए कहता है, तुम बहुत लड़कियों को अपनी तरफ खींच लेते हो, लेकिन हमारे पास एक असली खिलाड़ी है, तंग, जिस पर कभी कोई अफवाह तक नहीं चली। चैंगली हंसता है और कहता है, तो फिर कोशिश करके देखो, अगर तुम उसे अपने करीब ला सके तो मैं तुम्हें मोटा पैसा दूंगा। वो प्लेबॉय इस बात को एक चैलेंज मान लेता है। अब सीन कट होता है बर्थडे पार्टी पर। तंग पार्टी में आती है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। वो प्लेबॉय लड़का भी वहाँ मौजूद होता है। वो बार बार तंग के पास जाकर अजीब बातें करने लगता है। आजकल की वर्किंग औरतों में इतना ईगो होता है जितना कंट्री के प्रेसिडेंट में भी नहीं। तंग मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे लगता है आपको गलतफहमी है, मैं अंदर से बहुत काइंड हूँ, किसी के लिए ईगो या ग्रज नहीं रखती, शायद आप ये बेसिक बात नहीं समझे। तभी एक लेडी पास आकर कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या ये कोई एक्ट है, स्क्रिप्ट है? तंग कहती है, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जो भी आपकी गलतफहमी है वो आपकी मुबारक। वो वहाँ से साइड हो जाती है। लेडी भी पीछे हट जाती है, लेकिन वो प्लेबॉय लड़का हार मानने को तैयार नहीं होता। वो बार बार तंग के आसपास मंडराता रहता है। वो कहता है, इस पार्टी की बर्थडे गर्ल को कुछ स्पेशल गिफ्ट देना तो बनता है। वो तंग को एक गिफ्ट देता है और फिर उसके लिए ड्रिंक लेने चला जाता है, पर जैसे ही मौका मिलता है वो चुपके से ड्रिंक में कुछ मिला देता है और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। तंग तुरंत उस गिफ्ट किए हुए ड्रिंक को हौले से देखती है और बहुत चालाकी से फैसला लेती है। वो खुद उस ड्रिंक को नहीं पीती, बजाय उसके वो साइड की ड्रिंक उठाकर प्लेबॉय के सामने रख देती है और कहती है, ये ड्रिंक आपके लिए है। फिर वो उसे अपने ही आंखों के सामने पीने को कहती है, पर तभी प्लेबॉय के सीने में तेज दर्द उठता है। दूसरे सीन में हम उसे अस्पताल के अंदर देखते हैं। चैंगली उसके पास आकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ऐसी लड़की को चैलेंज करना बड़ी गलती है, तुम्हें बेसिक बातें समझनी चाहिए थी। वो लड़का गुस्से में जवाब देता है, उसने मेरा ईगो ठेस पहुंचाया। ऐसी लड़की को अगर मैं अपने घुटनों पर नहीं लाता तो मैं भी प्लेबॉय नहीं, मैंने कई लड़कियों को डेट किया है। इधर तंग अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर चुकी होती है। उसके नए प्रोजेक्ट के लिए कई इन्वेस्टर्स मिल चुके हैं। कुछ ने तो पुराने कंपनी सेशन वाले मसलों को भी फिक्स कर दिया है। लोग उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार खड़े हैं और तंग तय कर लेती है कि वो और लोगों को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ेगी। उसी समय वही प्लेबॉय फिर से फूल और गिफ्ट लेकर ऑफिस आता है। पहले उसकी रिसेप्शनिस्ट उसे लेने से मना कर देती है, पर वो जबरन फूल छोड़कर चला जाता है। मोको वहाँ आकर अरिन से मिलती है और सोच बैठती है कि ये फूल चैंगली ने भिजवाए हैं और तुरंत झगड़ा शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है, तेरी गंदी नजर मेरे फियंस पर है, फियंस पर है। तंग शांत होकर कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रही हो। इधर चैंगली उस आदमी से मिलता है और पूछता है, तुम्हारा काम कैसे रहा? वो कहता है कि उसने आगे की योजना शुरू कर दी है। चैंगली शांति से कहता है, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे सुनने का कि कब तुम कहो हाँ। तंग अब मेरे अंडर है। वो आदमी बताता है कि वक्त जल्दी आएगा। दोनों आपस में गिलास उठाकर चीयर्स करते हैं। वही तंग अपने डैड के पास बैठकर सोचती है, शायद कुछ तो है जिनकी वजह से इस फैमिली में बार बार प्रॉब्लम आ रही है।
चेंगली कहीं न कहीं समस्याएं पैदा कर रहा है। वो सलाह देती है कि उन्हें मोको को चेंगली से दूर रखना चाहिए। किसी क्वांटम जीनियस बीमारी जैसी चीज का डर जताती है। डैड तुरंत कड़ा हो जाते हैं। अगर सच में ऐसा कुछ है तो मैं मोको को उसके पास नहीं जाने दूंगा। तंग तंग कहती है, पर पहले अचानक कोई फैसला मत लें। अगर हम बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो मोको समझेगी कि हम उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं और वो हमसे दूर हो जाएगी। चेंगली बहुत घूम फिर कर ट्रिगर होगा। हमें हर किस्म की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अगले दिन तंग तंग अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग की लोकेशन पर पहुंचती है जिसे वे नया ऑफिस बनवाने वाले हैं। BHU बनवारी। वो चेक करती है कि कंस्ट्रक्शन सही चल रहा है या नहीं, काम में कोई कमी तो नहीं, और वर्करों से कहती है कि आसपास पेट्रोलिंग रखो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी बाहर से अचानक तेज शोर आता है। तंग तंग बाहर जाती है तो देखती है कि कुछ लोग वहाँ जमा हैं और उन लोगों का इरादा साफ तौर पर हिंसक है। वे चिल्ला रहे होते हैं कि ये बिल्डिंग अवैध है, मालिक को सामने लाओ। और कुछ लोग सीधे तंग तंग पर हमले के इरादे से आगे बढ़ते हैं। तभी वही प्लेबॉय टाइप लड़का पहुंचता है और गुस्से में उन लोगों को काबू करता है। वो बुरी तरह मारपीट कर देता है। बाद में पता चलता है कि वे सारे लोग मामूली स्टूडेंट थे जिन्हें पैसे का लालच देकर भेजा गया था। उन्हें बोल दिया गया था कि कहाँ आना है और किसे टारगेट करना है। उन्हें खुद कुछ पता नहीं था। तंग तंग अपने वर्करों से कहती है, इन सब का नाम पता लगाओ, जो इनको बेच रहा है उसे ढूंढो। इधर चेंगली अपने उस प्लेबॉय साथी से मिलता है और कहता है, देखा, एक बार तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी। वो साथी जवाब देता है कि उसका काम आधा पूरा हुआ। वो इंतजार कर रहा है कि तंग तंग जब कमजोर पड़े तब उसे आखिरी वार करना है। पर अगले ही मोड़ पर दिखता है कि तंग तंग ने सब कुछ संभाल लिया। उसने प्लेबॉय को पकड़ा, पुलिस बुला दी और सबूत अपने पास रख लिए। वो प्लेबॉय बेबस होकर पकड़ लिया जाता है। तंग तंग ठंडी आवाज में कहती है, मैंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और प्लेबॉय को लेकर चली जाती है। वही चेंगली वहाँ आकर जिज्ञासा जताता है, क्या हुआ, सब ठीक है? तंग तंग मुस्कुराकर कहती है, हाँ, हम बस सभी वर्कर्स के साथ कुछ प्रैंक कर रहे थे। चेंगली मानो कुछ अनकही बात लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगला सीन में तंग तंग अकेले बैठी सोचती है, चेंगली कितना खतरनाक इंसान है। वो मेरी बहन की प्रॉपर्टी और पैसे के लिए कितना बेसब्र है। क्यों वो मेरे पिताजी का बिजनेस अपने नाम करना चाहता है? क्यों वो खुद कोई कंपनी शुरू नहीं करता और मेरी फैमिली पर इतना जोर डालता है? तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। पूछते हैं कि पकड़े गए शख्स को कितने दिनों के लिए जेल में रखा जाए। तंग तंग जवाब देती है, जब तक हमें चेंगली को एक्सपोज करने का पूरा मौका नहीं मिल जाता उसे उतने ही दिन रखा जाए। हम इसे मेन विक्टिम की तरह यूज करेंगे, ये हमारे लिए दवाई बन सकती है। इधर चेंगली गाड़ी में बैठा है, गुस्से से भरा हुआ। वो बार बार सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं हुआ। वो फोन करके पुलिस में दखल देने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे बताती है कि उस शख्स पर गंभीर आरोप हैं और केस आगे बढ़ रहा है। इसी दौरान तंग तंग ऑफिस में व्यस्त है। उसके पिताजी आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तंग तंग कहती है, हाँ, कुछ मामूली लोग थे, पर चिंता मत कीजिए, सब संभाल लिया गया है। तंग तंग कहती है, डैड आप टेंशन मत लीजिए, आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगी। डैड की आवाज भारी है। हर वक्त ये चेंगली आकर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक बेटी जो उसके प्यार में पड़ी है, एक बेटी जो उससे नफरत करती है, और ये लड़का हमारी फैमिली को बर्बाद करने पर तुला है, फिर भी वही उसे प्रोटेक्ट कर रही है। मैं कहाँ जाऊँ? तभी कोई शख्स आता है, शायद चेंगली के डैड। वो तंग तंग को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। कहते हैं, मुझे पता चला कि आज कंस्ट्रक्शन एरिया में क्या हुआ, घबरा गया, सोचा विजिट कर लूं। तंग तंग मुस्कुराकर कहती है, नहीं, वहाँ चेंगली आया था, उसने सब संभाल लिया अंकल। उस जैसा इंटेलिजेंट लड़का कहीं नहीं मिलेगा। डैड आभार जताते हैं, आप लोगों की मेहरबानी है, वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो आपकी फैमिली से कनेक्ट हो पाया। तंग तंग हल्का सा तंज करती है। वो बहुत कुछ कर रहा है और शायद इसके बाद वो कुछ करने लायक ना रहे। फिर वो विनम्रता से कहती है, अंकल हम बाद में मिलेंगे, अभी मुझे फैमिली के काम से निकलना है। डैड धीरे से कहते हैं, बेटा, स्पाइडरमैन सिर्फ मोको ही हमारी मदद कर सकती है, ये सब उसी ने किया है। अगर वो चाहे तो चेंगली जैसी घंटी हमारे गले से उतार फेंके, पर वो ऐसा नहीं करेगी। कुछ देर बाद डैड फिर बुलाते हैं, तंग तंग, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तंग तंग, हाँ बिल्कुल। उधर उसे पुलिस स्टेशन भी जाना है। वो पहले चेंगली के डैड से 2 बातें करके थाने पहुँचती है, उस प्लेबॉय से मिलने। प्लेबॉय भड़क कर कहता है, तुम मुझे यहाँ से निकाल क्यों नहीं रही हो? तंग तंग ठंडी आवाज में, उसके लिए मेहनत और पैसे लगेंगे, चेंगली ने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं। वो चीख पड़ता है, बकवास बंद करो, फिर क्यों नहीं निकाल रही?
तंग, क्योंकि तुम्हें फंसाने में पूरा हाथ चैंग ली का है। तुम बेवकूफ थे जो उसके झांसे में आए। प्लेबॉय वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तंग कर चुका है, वरना मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने मजबूत सबूत आते कहाँ से। ये सुनकर प्लेबॉय का दिमाग घूमता है। यही तंग उसे चेंग ली के खिलाफ भड़का देती है। उधर चेंग ली तंग को कॉल करता है। इन सब में मेरा कहाँ हाथ है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तंग दृढ़ लहजे में, होंगे, और तुम्हारे सामने एक दिन सब रखूंगी। जब मेरी सिस्टर तुमसे छुटकारा पाएगी हम तुम्हें गिल्टी प्रूफ करवाएंगे, ये मेरा वादा है। इसके बाद तंग सीधे हॉस्पिटल जाती है। वो अपनी बहन मोको से मिलती है। पता चलता है कि चेंग ली की दोस्त की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और मोको उसकी केयर टेकर बनी हुई है। मोको तंग को मैंगो जूस पकड़ा देती है। अंदर दे दो, उसका पेट दुख रहा है। चेंग ली पास बैठा होगा। तंग अंदर पहुंचने ही वाली होती है कि सुनती है चेंग ली उस लड़की से पूछ रहा है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? किसी ने मारा क्या? वो अरिंद का नाम लेती है। चेंग ली तंग पर चढ़ जाता है। तुम मोनोपोलिस्टिक लीडर हो, पावर मिली तो किसी के साथ भी कुछ भी करोगी? तंग कटाक्ष से, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं उससे मिली तक नहीं और तुम बकवास कर रहे हो। चेंग ली बदतमीजी पर उतर आता है। तंग भड़क उठती है। वो हाथ में पकड़ा जूस उसी पर दे मारती है और जोर की लात जड़ देती है। तभी मोको आ जाती है। क्या हुआ चेंग ली, तुम ठीक हो? और उसे उठाती है। तंग कहती है, तुमने क्या किया? चेंग ली की दोस्त भड़क उठती है। वो बस मेरे लिए स्टैंड ले रहा था, इसने मुझे क्यों मारा? मोको अब अपनी बहन पर ही बरस पड़ती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बस 2 मिनट का काम दिया था। अगर तुमसे मदद नहीं होती तो तमाशा करने क्यों आई? तंग शांत पर सख्त, मैं तुमसे मिलने आई थी क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही चेंग ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मोको पर गुस्से से, मैंने कहा था ना इस बेबी को अबॉर्ट करवा दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं करवाया? मोको घबराकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर से मेडिकल चेकअप कराने को तैयार हूँ। ये झूठ बोल रही है। तंग तो ठीक, चेंग ली के साथ जाकर अभी टेस्ट करवा लो। अपना रिश्ता बचाने के लिए मोको वादा करती है, मैं सैंपल दूंगी, सारे टेस्ट कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो। तंग दहलीज पर रुककर साफ कहती है, मैं किसी के सामने झुकने नहीं वाली। लेकिन मोको तंग को नजरअंदाज करते हुए चेंग ली के साथ चली जाती है। अगला सीन, तंग अपनी माँ के पास। वो पूछती है मोको कैसी है, उसकी दोस्त कैसी है, उसने बच्चे पर क्या डिसाइड किया? तंग माँ को दिलासा देती है, मॉम आप टेंशन मत ले, बहुत जल्दी हम चेंग ली को सबके सामने एक्सपोज कर देंगे। अभी वो ब्रेन वॉश्ड है पर समझ जाएगा। उधर मोको और चेंग ली में तीखी बहस जारी है। चेंग ली झल्लाकर, तुम्हारी बहन आकर मेरी हर प्लानिंग बर्बाद कर देती है, मैं उसे ज्यादा दिन नहीं खेलने दूंगा। तुम भी बेवकूफ हो, अपने घर में अपने लिए कुछ मांग नहीं पाती। मोको, मैं कोशिश कर रही हूँ पर ऐसे मत बोलो, वो मेरे पेरेंट्स हैं। चेंग ली अचानक चाल बदलता है, मैं चाहता हूँ कि अब तक जितनी गलतियाँ हुई मैं तंग से माफी मांगू, क्या तुम उसे मेरे पास ला सकती हो? मोको, हाँ बिल्कुल। वो तैयार हो जाती है। अगला सीन, मोको तंग के पास। वो तुमसे कुछ बातों के लिए माफी मांगना चाहता है, अगर तुम फ्री हो तो चलो, काफी समय हो गया हम तीनों ने साथ बैठकर बात नहीं की। तंग सख्त, पहली बात, मुझे उस इंसान से कोई कनेक्शन नहीं रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उससे जुड़ी हूँ क्योंकि तुम मेरी यंगर सिस्टर हो। मोको, ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत सोच रही हो। अब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। मोको अचानक कहती है, हमारे पुराने फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाना ही था, सोचा सिस्टर को भी साथ ले चलूं। डिनर नाइट सबको अच्छी लगती है। डैड साफ कहते हैं, मोको तुम जा सकती हो पर तंग को इन सब में मत घसीटो, तुम्हारे दोस्तों के बीच वो लेफ्ट आउट फील करेगी। मोको जिद पर, नहीं नहीं मैं अपनी बहन का ध्यान रखूंगी। तंग एकदम से उठती है, अगर मेरी बहन चाहती है कि मैं उसके फ्रेंड से मिलूं तो क्यों ना जाने दिया जाए, वो बहुत परेशान है। और बातों बातों में वो चेंग ली को भी बीच में घसीट देती है। तंग का भाई टोकता है, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तंग अंदर जाकर अपनी स्टडी करो, इस मामले में मत पड़ो। वो थककर कहती है, मैं इस घर में रह रहकर तंग आ गई हूँ, मुझे किसी दूसरी हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। डैड मान जाते हैं, ठीक है हमारे पास एक विला है, तुम वहाँ रह सकती हो, अगर काम के लिए ब्रेक चाहिए ले लो। तंग मोको को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से निकल जाती है। मोको के डैड उसे समझाते हैं, तुम समझती ही नहीं, जो इंसान ऑफिस जाता है उस पर कितना प्रेशर होता है, इतनी सारी चीजें वो कैसे हैंडल करेगा। तंग सख्ती से कहती है, अभी उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, ये बेसिक बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती? मोको पूरी तरह ऑफेंड हो जाती है। वो रोती हुई सीधा चेंग ली के पास भागती है। मैंने उसे बहुत मनाया पर वो नहीं आई, उल्टा उसकी वजह से फैमिली भी मुझसे नाराज है। चेंग ली झुंझलाकर, यार कहाँ फंस गया, ये लड़की इतनी बड़ी लूजर कैसे हो सकती है, इसकी बहन ने मेरा पूरा बिजनेस बिगाड़ रखा है, आधी प्लानिंग ये लड़की बर्बाद करती है। वो मोको की तरफ देखता तक नहीं, पूरा एटीट्यूड दिखाता है।
मोको याद दिलाती है, तुमने कहा था हमें मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल चलना है। चेंगली ताना मारता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पहले ही सब बर्बाद कर चुकी हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मोको उसका हाथ पकड़ती है, वो गुस्से में हाथ झटक देता है। मेरी दोस्त को तेज बुखार है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, जाओ यहाँ से। मोको खुद को दोषी मानने लगती है, उसे लगता है चेंगली सच में उसे बहुत प्यार करता है। उधर तंग अपने नई विला की छत पर, फाइनली मेरा अपना घर, डबल स्टोरी विला। लेकिन यहाँ आसपास कोई नहीं, खाली खाली सा लग रहा है। चलो पड़ोसी को देखती हूँ। तभी सामने उसका हैंडसम पड़ोसी आता है, जेंगसी। तंग उसे देखते रह जाती है। वो कपड़े सुखाने आया होता है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, अजीब सी झेप, दोनों तुरंत नीचे भागते हैं। जेंगसी अपने असिस्टेंट से कहता है, हमारे पड़ोस में कोई लड़की रहने आई है। असिस्टेंट, हाँ बॉस, वो काफी फेमस बिजनेस वुमेन है। तंग जेंगसी, अच्छा वही जिसके बुरे रिलेशन चेंगली के साथ? छोड़ो, ऐसे लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, कितने घटिया हो सकते हैं। इधर तंग सोच में, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो डिसाइड करती है एक गिफ्ट लेकर माफी मांगने जाएगी। दरवाजा खटखटाती है, मैं साइड में ही रहती हूँ, अभी शिफ्टिंग चल रही है। ये छोटा सा गिफ्ट लेते ही जेंगसी के असिस्टेंट को तंग के पेट से आवाज सुनाई देती है, उसे भूख लगी है। असिस्टेंट उसे अंदर आकर खाना खाने को कहता है। जेंगसी सामने नफरत जैसा कुछ नहीं दिखाता, उल्टा फिक्र करता लगता है। वो तंग को खाना परोसता है। तंग सब चट कर जाती है, बहुत टेस्टी था, अब मुझे चलना चाहिए। वो गुड बाय कहकर निकल जाती है। जेंगसी अंदर गिफ्ट खोलता है, इसे अलमारी में मत रखना, डस्टबिन में फेंक दो। अगला दिन ऑफिस में तंग बार बार ब्लश कर रही है। डैक पूछ लेते हैं, क्या बात है, इतना ब्लश क्यों? असल में जेंगसी ने पूछा था क्या वो रात को उसके घर डिनर कर सकता है। याद करके तंग नर्वस हो रही है। रात का सीन, तंग ने डिनर बनाया। जेंगसी टेस्ट करता है, खाना काफी खराब है। तंग खुद चखती है, उसे समझ आता है कि कभी कभी लोग टेबल से उठ क्यों जाते हैं। जेंगसी किचन में जाता है और उसके लिए टेस्टी खाना बना लाता है। तंग खाती है, तुम तो मुझसे कहीं बेहतर कुक हो, हाथ में जादू है, इतना टेस्टी कभी नहीं खाया। जेंगसी मुस्कुराकर, फ्री टाइम में यही हाथ आजमाता हूँ। खाने के बाद ऑफिस टोन की बात शुरू होती है। तंग पूछती है, एनेस्थीसिया वगैरह, अगर मुझे किसी दुश्मन को किडनैप करना पड़े मदद करोगे? जेंगसी हल्का चुपता है, अच्छा तो तुम चेंगली की बात कर रही हो, न्यूज में सुना है। तंग चौंक, तुमने मेरे दुश्मन का एकदम सही नाम लिया। मोको? जेंगसी समझाता है, ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है, एक फीमेल बॉडीगार्ड रख लो, मैं लोगों को जानता हूँ, मदद कर देंगे। तंग, सच में? मैंने सोचा नहीं था, पर ये आइडिया अच्छा है। जेंगसी, जरूरी है, चेंगली जैसा कोई रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तंग उसके सॉल्यूशंस से खुश, ये वाकई स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, मुझे एहसास देर से हुआ। अगला दिन तंग कुकीज लेकर पहुंचती है, ये मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। जेंगसी तुरंत उठा लेता है, खाने लगता है। बटलर बुदबुदाता है, आप इतनी मेहनत मत किया कीजिए, बॉस को ये सब पसंद। कुछ देर में तंग खुद एक्सपोज कर देती है, मैंने नहीं बनाई, मार्केट से ली है, बस बॉक्स बदल दिया था। जेंगसी बात बदलता है, याद है पार्टी में चलना है, मुझे एक कंपेनियन चाहिए, ये ड्रेस तुम्हारे लिए। ड्रेस बेहद खूबसूरत, काफी एक्सपेंसिव। रात में बेडरूम में वो ड्रेस ट्राई करते हुए तंग समझ जाती है उसके दिल में जेंगसी के लिए कुछ तो है। वो बुदबुदाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता चेंगली आगे क्या करेगा, वैसे भी अभी शांत है, उसे समझ आ रहा होगा कि वो मुझसे स्मार्ट लड़की को हरा नहीं सकता। चेंगली और मोको साथ। चेंगली काफी एक्साइटेड, फाइनली उस पार्टी में तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे डैड दोनों आ रहे हैं। मोको उसकी एक्साइटमेंट नहीं समझती, तुम हर वक्त मेरी बहन से मेरी तुलना क्यों करते हो? चेंगली, कंपैरिजन नहीं, बस बता रहा हूँ। और फिर से वही मैनिपुलेशन, साफ रेड फ्लैग। उसके ट्रिक्स इस भोली लड़की को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फैमिली समझा रही है पर मोको नहीं समझती। वो ये भी नहीं बताती कि तंग ने फैमिली से उसके सारे रिलेशंस कटवा दिए ताकि वो चेंगली को छोड़े, पर वो मानने को तैयार नहीं। पार्टी का सीन, उसके डैड घर से तंग को गेस्ट से मिलवा रहे हैं, तारीफ पर तारीफ। अचानक मोको एंट्री लेती है। तंग उसकी स्टाइलिंग देखकर दंग। मोको ने खुद को ब्राइड की तरह तैयार कर रखा है, मन न होते हुए भी तंग उसे गेस्ट्स के बीच इंक्लूड करती है। वो कहती है, गाइस ये मेरी स्मॉल सिस्टर है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। बिजनेस में इसका खास इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इसके आइडियाज और थॉट्स फैमिली को सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं और ये दिल की बहुत साफ है। गेस्ट्स गॉड ब्लेस हर कहते हैं और तंग मोको को अलग ले जाकर कहती है, ये तुम्हारी रिसेप्शन नहीं है, किसी और की पार्टी है, खुद को देखो, ब्राइड की तरह क्यों तैयार होकर आई हो, थोड़ा समझदारी रखो। मोको पलटकर, ये मेरे बॉयफ्रेंड के फ्रेंड की पार्टी है, मतलब मुझे स्पेशल गेस्ट की तरह दिखना पड़ेगा, और तुम अभी भी चेंगली को लेकर मुझे लेक्चर दे रही हो, जबकि फैमिली ने तुम्हारे कहने पर मेरे सारे रिश्ते काट दिए। तंग सख्त,
फिर भी समझो चेंगली तुम्हारे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं सब दिख रहा है। मोको हट में, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चेंगली चाहिए, बाकी सब रिश्ते बेकार। तंग तंग का सब्र टूटता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना गिरा हुआ है अंदाजा है? किसी को नीचे गिराने, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कितनी नीच हरकत कर सकता है। वो डिवोशन के नाम पर हमारे फैमिली बिजनेस को अपने अंडर लेना चाहता है और तुम बेवकूफ बनकर उस पर भरोसा कर रही हो। उधर चेंगली दोबारा उसी प्लेबॉय को बुलाकर कहता है तंग तंग को पार्टी से कैसे निकालना है पता है ना, तुम्हारी तो यही स्किल है, जाओ। डैड मना करते रहते हैं पर चेंगली पर असर नहीं। मोको जिद में बहन से लड़ती रहती है। सब मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। जब वो आएगा और हम साथ चलेंगे सब देखेंगे कितना ब्यूटीफुल कपल है हम। पीछे से प्लेबॉय टोका देता है तुम्हें लगता है चेंगली तुमसे प्यार करता है? जरा भी नहीं। तभी चेंगली आकर गरजता है मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तंग तंग दूर से देखती है इन बेवकूफों के बीच रहकर मैं भी बेवकूफ होती जा रही हूँ। चेंगली मोको से सख्ती से ऐसे लोगों से सारे रिश्ते खत्म करो, ये पहली और आखिरी वार्निंग है, दूर हो जाओ। तंग तंग तंज से मुस्कुराती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तंग तंग झेंगसी को कॉल करती है कितनी देर में आओगे? सबके पार्टनर्स आ चुके हैं। इधर मोको प्लेबॉय के पीछे। अभी तुमने कहा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ दोस्त नहीं उससे बढ़कर, मतलब प्लेबॉय काटता है। आजकल की लड़कियाँ जो हर वक्त तुम्हें जलील करता है, दूसरी लड़की के पीछे घूमता है, वही बेस्ट फ्रेंड? ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं, कौन सा भाई बहन? समझो बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है। वो चेतावनी देकर निकल जाता है। तभी चेंगली आता है। मोको उसे गले लगाकर रो पड़ती है। सब मुझे भड़का रहे हैं पर मैं जानती हूँ तुम कैसे हो। यही चेंगसी पार्टी में एंट्री लेता है। लड़कियाँ उसके पीछे पर वो सबको इग्नोर करके सीधे तंग तंग के पास। तंग तंग ब्लश। वो डैग से जेंगसी का इंट्रो करवाती है। जेंगसी तंग तंग की खूबसूरती देखकर डिस्टर्ब। बात करते करते डैड से बार बार माफी मांगता है। फिर संभलकर तंग तंग से कहता है सब नॉर्मल हो जाएगा। चेंगली और मोको की फिक्र छोड़ो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। डैड को जेंगसी बहुत पसंद आता है। कुछ देर बाद तंग तंग पार्टी से हटकर शांत जगह जाती है और कॉल मिलाती है चेंगली को। उधर पता चलता है चेंगली ने उसकी कंपनी के गार्ड को पैसे देकर अंदर घुसकर रिसोर्स चुराने की कोशिश की। जेंगसी कहता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, मुझ पर भरोसा रखो, मेरी टीम उससे भी बेहतर है, हम ये काम रुकवा देंगे। तंग तंग सच? जेंगसी बिल्कुल। तभी तंग तंग कहती है मुझे भूख लगी है। जेंगसी मेरी गाड़ी में खाना है, चलो, और वो उसे साथ ले जाता है। उधर चेंगली झल्ला रहा है। कंपनी में घुसना पकड़ा गया। गार्ड्स ने साफ कह दिया, मैडम ने अलाउ नहीं किया। असिस्टेंट का कॉल, जो डील लाई थी इन्वेस्टर पीछे हट गया। पब्लिक ओपिनियन में आपकी कंपनी किस कैमरे टाइप ठगी, लोगों के पैसे लूटती है, वर्कर्स को जॉब नहीं देती, बस लेबर की तरह इस्तेमाल। चेंगली गुर्राता है, किसने लीक किया? असिस्टेंट। बहुत समझाया पर उन्होंने हमारा डेटा बाहर दे रखा है, अब कोई डील नहीं करना चाहते। चेंगली पागल होकर, तंग तंग मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो कमरे में सामान पटकता चिल्लाता है। कट मोको के घर। माँ, भाई, पिता तीनों समझा रहे, बेटा मेरी बात मानो, वैसा मत करो। तभी चेंगली का कॉल। मोको बिना कुछ सोचे भागती है। माँ पुकारती है, बेटा ये क्या कर रही हो? किसी के लिए इतनी डेडिकेटेड और सीरियस क्यों हो रखी हो? हमने तुम्हें बचपन से इतने पैसे इन्वेस्ट करके इतना बड़ा किया। उसका ब्रदर उसे कह रहा होता है, क्या तुम्हें अपने फादर की भी बात समझ में नहीं आ रही है? डैड तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। तुम किस हव्वे के साथ रह रही हो? क्या तुम बिल्कुल होपलेस हो चुकी हो? जिस पर उसे फर्क नहीं पड़ता और वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करके अपने प्यार चेंगली के पास चली जाती है। वही दिखाया जाता है तैंग तैंग को, जो जेंगसी को थैंक यू बोलने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई होती है। जे बोलता है, क्या हुआ, आसपास में कोई नया शिफ्ट हुआ है क्या, जिसके घर पर जगह नहीं बची? तभी तैंग तैंग आती है और कहती है, अरे ये शिफ्टिंग का सामान नहीं है, इसमें मैंने तुम्हारे लिए थैंक्स गिविंग गिफ्ट्स लाए हैं। इसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो तुम्हारे हर काम में मदद करेंगे। जाग बोलता है, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। तांग तांग बोलती है, अरे ले लो, मैं लेकर आई हूँ। तुमने मेरे लिए इतने बार खाना बनाया, मेरी मदद की, और जब चेंगली ने मेरी कंपनी में घुसकर मुझे परेशान करने की कोशिश की तब भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें थैंक यू बोलना तो बनता है। फिर हम देखते हैं कि वो चेक को थैंक यू बोलकर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी सिस्टर है वो दोबारा चेंगली के पास वापस पहुँच चुकी है। पेरेंट्स को समझाने के बाद भी उसे ये बात समझ नहीं आई कि उसके पेरेंट्स क्या कहना चाहते थे। वो बस परेशान होकर वहाँ से चली जाती है।
वही चेंगली और मोको को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंगली एक बार फिर से मैनिपुलेटिव अंदाज में बोलता है, दरअसल मैंने टैंग टैंग को बहुत कोशिश की समझाने की, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, तुम्हारा शेयर वापस कर दे। मैंने बहुत सारी प्लानिंग की पर सब बर्बाद हो गया और मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवा तुम्हारे। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? मैंने सुना है तुम्हारे डैड बहुत कुछ बोलते हैं मेरे अगेंस्ट। मेरा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी मेरी कंपनी छोड़कर चला गया। अब उम्मीद नहीं है कि बिजनेस ज्यादा दिन चल पाएगा। जिस पर मोको बोलती है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टैंग टैंग ने अपनी फैमिली से सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं। और जैसे ही चेंगली ये सुनता है वो खुश हो जाता है और कहता है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। जिस पर मोको बोलती है, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो गए। चेंगली झूठी मुस्कान के साथ बोलता है, नाराज कैसे हो सकता हूँ, ये तो सबसे खुशी की बात है। और वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकालता है और कहता है, जिस प्रॉपर्टी पर तुम्हारी सिस्टर दूसरी कंपनी बना रही है उस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा भी हक है। बस इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोको पूछती है, क्या ये 100% सही है? चेंगली झूठ बोलकर कहता है, तुम मेरे साथ फ्यूचर नहीं देखती। बहुत जल्दी हमें शादी करनी है, हमारे बच्चे होंगे। क्या हम उन्हें ऐसी गरीबी में रखेंगे? तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मोको बेवकूफी में साइन कर देती है और उसके जाल में पूरी तरह फंस जाती है। अगले दिन मोका उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर टैंग टैंग की कंपनी पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती नहीं है और अंदर कॉल करती है कि आपकी सिस्टर आई हैं। टैंग टैंग कहती है, उसे आने दो। जैसे ही मोको अंदर आती है वो कहती है, तो तुम कर क्या रही थी टैंग टैंग? क्या तुम हर वक्त इस कंपनी में ही डेरा डाल कर रहोगी? टैंग टैंग शांत होकर बोलती है, मैंने अपनी जगह बनाई है, एम्प्लॉयमेंट दिखाया है, ये साबित किया है कि मेरे अंदर टैलेंट है। जिस पर मोको कहती है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी फैमिली ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। टैंग टैंग बोलती है, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि किसी ने तुम्हें धक्के देकर नहीं निकाला। मम आज भी तुम्हें समझा रही हैं कि उस लड़के से दूर रहो। दिक्कत तुमसे नहीं, तुम्हारी चॉइस से है, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि चेंगली हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मोको गुस्से में पेपर्स उसके सामने पटकते हुए बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारी प्रेम कहानी सुनने नहीं आई हूँ, चुपचाप इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। टैंग टैंग पूछती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे ही वो चेक करती है उसे शॉक लगता है क्योंकि उसमें चेंगली और उसकी कंपनी के पूरे लिंक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। टैंग टैंग तुरंत अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, पापा जल्दी ऑफिस आइए। थोड़ी देर में उसके डैड आते हैं और जैसे ही वो पेपर्स पढ़ते हैं वो शॉक हो जाते हैं और अपनी बेटी मोको से कहते हैं, तुम्हें इसलिए कोई भी बेवकूफ बना सकता है। टैंग टैंग अपनी बहन से कहती है, अभी भी वक्त है, फैमिली में वापस आ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे, और वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेल जाने वाला है। लेकिन मोको कुछ भी नहीं सुनती। वो चिल्लाकर कहती है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपने पेरेंट्स से लड़ने लगती है और कहती है, ये कंपनी का फंड हमारे नाम कर दो, नहीं तो उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। टैंग टैंग गुस्से में बोलती है, तुम हमारे फैमिली की मेंबर कभी थी भी नहीं। तुमने डैड, मॉम और मेरे इमोशंस के साथ खेला है। न तुमने हमारे बारे में सोचा न समझा। वो कहती है, थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आने वाली है, मुझे निकलना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ और प्रूफ मिले हैं। मोको बोलती है, आप लोग चेंगली को कुछ नहीं कर पाएंगे। टैंग टैंग कहती है, हम कुछ नहीं कर रहे, वो खुद कर रहा है और हमें मजबूर कर रहा है कि हम एक्शन लें। मोको फिर कहती है, आप लोग उसे कुछ भी नहीं करेंगे। टैंग टैंग जवाब देती है, हमें मत बताओ हमें क्या करना है, हमें हमारा काम करने दो। हम अपने फैमिली बिजनेस को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं देख सकते। जब मोको बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगती है तो टैंग टैंग गुस्से में 2 थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, ये उन पेरेंट्स के लिए जिनके इमोशंस के साथ तुमने खेला है। पर फिर भी टैंग टैंग उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि आखिर वो उसकी छोटी बहन है। लेकिन मोको अब ब्लाइंड हो चुकी होती है। वो अपने डैड को ब्लैकमेल करती है ये बोलकर कि मैं सबको बता दूंगी कि मैं चेंगली के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर उसके डैड के हाथ कांपने लगते हैं और वो हार मान लेते हैं। इसके बाद मोको भागती हुई चेंगली के पास जाती है। चेंगली बड़े बड़े सपने देख रहा होता है और मोका घबराते हुए कहती है, उसने डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किया, उल्टा मुझे धमकी दी कि वो पुलिस बुलाएगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कहीं दूर चलेंगे, एक नई फैमिली बनाएंगे, मैं तुम्हारे बिजनेस में पूरा सपोर्ट करूंगी। चेंगली ठहाका मारते हुए बोलता है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी जैसी घटिया लड़की से शादी करूंगा मैं? आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया है। तभी वहाँ पुलिस आती है और कहती है, चेंगली तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे प्रूफ्स मिले हैं, तुमने दूसरी कंपनी के साथ स्कैम किया है। चेंगली पुलिस से बदतमीजी करता है लेकिन पुलिस उसे और मोको दोनों को अरेस्ट कर लेती है।
लास्ट सीन में टैंग टैंग को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि चैंगली नाम की बला उसकी फैमिली से हमेशा के लिए चली गई है। हर एक फैमिली मेंबर सेफ है। उसके फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी शादी की बारी है। टैंग टैंग बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ ज़ेंग सी आ जाता है, जिसे देखकर टैंग टैंग मुस्कुराती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।